हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका और सब्जेक्ट 27 पर। आज की इस वीडियो में साइंस क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 को डिटेल में पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों को समझेंगे, जैसे कि इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे या जितनी भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन बनेंगे वो सारी भी इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर है बेटा हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक, तो सबसे पहले हम समझेंगे अभिकारक क्या होते हैं। अभिकारक ऐसे पदार्थ जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक क्रिया में क्या करते हैं बेटा, भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। जैसे कार्बन, इसको कहेंगे बेटा कार्बन। तो कार्बन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कार्बन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी बेटा, ऑक्सीजन, कार्बन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कराने पर, दहन कराने पर, तो हमारा बनता है CO2, जिसको कहते हैं बेटा कार्बन डाई ऑक्साइड। कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक, ये होगा मेरा अभिकारक। तो अब सबसे पहले समझेंगे जी कि कार्बन और ऑक्सीजन, ये आपका क्या हो गया, इतना इतना हो गया बेटा आपका अभिकारक। इसको क्या कहेंगे, अभिकारक। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। फिर आपका उत्पाद। उत्पाद क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जो क्रिया के अंत में बनते हैं, ऐसे पदार्थ जो क्रिया के अंत में बनते हैं उत्पाद कहलाते हैं। जैसे आपका कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड तो बनाएगा, तो ये आपका कहलाएगा बेटा अभिकारक। क्या कहलाएगा, अभिकारक। ये आपका कहलाएगा उत्पाद। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बना है ये आपका कहलाएगा उत्पाद। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है अपना भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि यह एक अस्थायी परिवर्तन होता है, मतलब ये रुकने वाला परिवर्तन नहीं होता है, जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक, इसको क्या कहते हो, भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में कोई पदार्थ अपनी मूल अवस्था में तो वापस लौटेगा, लेकिन ये नहीं कि एक बार बन गया। ठीक, भौतिक परिवर्तन, यह एक भौतिक परिवर्तन जो होता है यह कैसा होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है, जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है बेटा, जैसे छड़ को गर्म करना, ये कहलाएगा आपका भौतिक परिवर्तन। पानी से बर्फ का बनना, बल्ब का जलना, ये सारे जितने भी मैंने बताए ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन। ठीक, इसके बाद में देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसमें पदार्थ अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं आता है, कि जो चीज एक बार जो बन चुकी है वो दोबारा के वो वापस नहीं बनेगी। इसमें या नया पदार्थ हमेशा बनता है। जैसे भोजन का पचना, कोयले का जलना, साबुन बनना इत्यादि, ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन। इसमें कुछ इसके बाद इम्पोर्टेंट है कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। तो रासायनिक समीकरण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि समीकरण को कैसे लिखे, क्या करें। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल आसान तरीके से आपको बेटा समझाऊंगा कि रासायनिक समीकरण कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। तो शब्दों के स्थान पर रासायनिक सूत्रों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कहूं कि मैंने लिखा है यहाँ पर H2SO4, इसको लिखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, तो इसको नहीं सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं, तो हम इसका संकेत का प्रयोग करेंगे, इसके सूत्र का प्रयोग करेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है जैसे H2SO4। तो इसकी डेफिनेशन देखो, सबसे पहले शब्दों के स्थान पर रासायनिक सूत्रों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, जिससे एक समीकरण बनता है। जैसे ये है Zn, क्या है बेटा, Zn, ये है मेरा ऑक्सीजन,
तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, इसका सूत्र नाम होगा बेटा जिंक ऑक्साइड। क्या नाम होगा इसका, जिंक ऑक्साइड। इसी प्रकार से H2SO4 को जो हम देखेंगे तो इसका नाम होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ये मैंने एक रासायनिक समीकरण लिख दिया, ठीक बेटा। अब इस रासायनिक समीकरण क्या होगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यानी H2 ये दोनों मिलकर के बाहर चले जाएंगे, जिससे हमारा बनेगा बेटा, क्या बनेगा, H2O यानी जल बनेगा। यहां तक बात समझ में आती है। इसके बाद में Zn बेटा चला जाएगा हमारा किसके साथ, SO4 के साथ, तो हमारा बनेगा ZnSO4। इसका नाम होगा बेटा जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। अब इस समीकरण लिखने की विधि क्या होती है इसको समझेंगे। इस समीकरण लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी, क्योंकि इसको सूक्ष्म तरीके से आसानी से लिखा जा सकता है और समझा जा सकता है। जैसे ये सूत्र है हमारा कि सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि समीकरण को लिखा जाता है। मान लिया नंबर अगला है हमारा 2 पॉइंट है हमारा, वो कहता है कि अभिकारक को, अभिकारक ये है हमारा, तो अभिकारक को बाईं साइड में लिखा जाता है। किस साइड में, बाईं साइड में। फिर उसके पश्चात उत्पाद को दाईं तरफ लिखा जाता है। ये हमारा उत्पाद है, इसको हम किधर लिखेंगे, दाईं तरफ, ठीक। अगला पॉइंट हमारा, यदि उत्पाद की संख्या 1 या 1 से अधिक हो, यानी उत्पाद की संख्या 1 से अधिक होनी चाहिए, उत्पाद की संख्या 1 से अधिक हो। यहाँ देखो ZnSO4 जिंक सल्फेट है और एक हमारा क्या है H2O। तो उत्पाद की संख्या 1 से अधिक है तो उनके मध्य प्लस का चिन्ह लगाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा दिया, ठीक है बेटा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यदि गैस अवस्था में है पदार्थ हमारा, कैसा हो, गैस अवस्था में हो। अगर गैस अवस्था में हो तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और उसका मुख किधर होता है, ऊपर की तरफ, क्यों, गैस हमेशा ऊपर की तरफ रिलीज होती है, ठीक। आगे फिर है अभिकारक तथा उत्पाद, यानी अभिकारक तथा उत्पाद यानी दोनों के मध्य, अभिकारक तथा उत्पाद के मध्य साइन ऑफ रिएक्शन, इस चिन्ह को बेटा कहते हो साइन ऑफ रिएक्शन, ठीक है, का चिन्ह लगाते हैं। जैसे मैंने सेकंड दूसरी रिएक्शन ली, मैंने ली कि CH4, इसको बेटा पढ़ते हो मैथेन। मैथेन बेटा किसके साथ क्रिया कर रही है, ऑक्सीजन, ठीक। जब मैथेन हमारी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी तो एक प्रोडक्ट हमारा बनता है CO2 जिसको कहते हो कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा बनता है हमारा जल, ठीक। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या 1 है तो मेरा कार्बन भी 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन मेरे टोटल बेटा यहाँ पर कितने हैं, 2, और यहाँ पर कितने हैं, 2, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 यहाँ, तो टोटल ऑक्सीजन हमारे कितने हो गए, 4 हो गए। और इधर हमारे ऑक्सीजन कितने टोटल, 2, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक बेटा। ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो इस पदार्थ को, इतने वाले भाग को, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा बेटा हमेशा क्या कहलाएगा, फिर से बोल रहा हूं मैं, अभिकारक। ये हमारा इतना क्या कहलाएगा बेटा, उत्पाद, ठीक। नोट पॉइंट में देखते हैं। नोट पॉइंट हमारा कि जैसे चूना पत्थर को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस में या कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, सही है। अब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब हम गर्म करते हैं तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे बेटा तो हमारा CaO यानी प्लस CO2 दो चीजों में विभाजित होता है, ठीक। अब कैल्शियम कार्बोनेट जो कि Ca है तो इसको बेटा कहेंगे, शॉर्ट में लिख दिया मैंने कैल्शियम, CO3 को बेटा कहते हो कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जैसे ही हम गर्म करेंगे तो हमारा बनेगा Ca को बेटा कहेंगे कैल्शियम, शॉर्ट में मैंने लिख दिया, और ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको कहोगे बेटा कार्बन
डाई ऑक्साइड। ठीक, अगली हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है, इसको देखेंगे। पहली है हमारी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है बेटा? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में सहयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। बात समझ में आती है? फिर से देखते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में सहयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, योग अभिक्रिया कहलाती है। इसको दूसरे नाम से एक और जानते हैं, इसका एक और नाम होता है बेटा योगात्मक। और क्या नाम होता है? योगात्मक के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है बेटा। तो जैसे सल्फर को तो सल्फर का हमने संकेत लिख लिया बेटा, क्या होता है? एस। तो सल्फर, ठीक है। सल्फर को वायु में जलाने पर क्या बनेगा हमारा? SO2। क्या बनता है हमारा? SO2। तो सल्फर को वायु, ये हमारी है ऑक्सीजन। क्या बेटा? ऑक्सीजन। पूरा मिलके हमारा यौगिक क्या बना? सल्फर। इसको कहोगे बेटा डाई ऑक्साइड। ठीक, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसको याद कैसे करेंगे कि जब या ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में सहयोग करके एक पदार्थ बना ले। कितना बना ले बेटा? एक। तो उसको कहोगे संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। दो पदार्थ सल्फर और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के क्या बना रहे? हमारा SO2। तो सल्फर और ऑक्सीजन दोनों मिलकर हमारा SO2 बना रहे, इसको कहोगे सल्फर डाइऑक्साइड। और इस क्रिया का नाम होगा योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हमारा विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट है बेटा हमारा विस्थापन अभिक्रिया। तो इसको देखो, विस्थापन क्या होता है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक यौगिक, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक यौगिक के अणु से एक मतलब फिर क्या बनेगा? एक नया पदार्थ बनता है। एक नया पदार्थ बनता है। ठीक है बेटा, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बेटा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक, विस्थापन अभिक्रिया। अब जैसे इसको देखो, ये है मेरा Fe। तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें एक यौगिक के अणु यानी इसका अणु, ठीक है, इसको विस्थापित करेगा, इसका इसको करेगा, कौन किसका करेगा देखते हैं आगे। कि जैसे Fe है तो Fe मेरा Cu के स्थान पर बेटा जाएगा, ये इसको करेगा। ठीक, तो Fe को बेटा कहते हो आयरन। क्या कहते हो? आयरन। तो आयरन। CuSO4 को पढ़ोगे कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। अब ये कॉपर सल्फेट, तो जैसे ही Fe और कॉपर सल्फेट थे, यानी इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं इस रिएक्शन को कि एक मेरे पास बीकर है। ठीक है बेटा, इसमें विलयन किसका भरा हुआ है? Cu। किसका भरा है? CuSO4, जिसको कहते हो कॉपर सल्फेट, इसका विलयन भरा हुआ है। और इसमें मैंने लोहे की छड़ डाली। ठीक है, तो जब लोहे की छड़ डालोगे तो इसका यानी कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन इसको थोड़ी डिटेल में बाद में समझेंगे कि FeSO4, तो ये बनने वाला हमारा यौगिक जो होगा यहाँ पर तो बनेगा FeSO4। क्या बनेगा बेटा? FeSO4, क्योंकि Fe किसको विस्थापित कर देगा? Cu को। किसको करेगा? Cu अपने स्थान से हट जाएगा। ठीक है, प्लस Cu अलग चला गया। ठीक है, विस्थापन क्रिया है तो विस्थापन हो गया। अब ये क्या है हमारा? Fe, ये क्या हमारा? SO4। ठीक है, तो इसको कहोगे फेरस सल्फेट। क्या कहोगे बेटा? फेरस सल्फेट। ये हमारा कॉपर। ठीक, जैसे दूसरा कुछ टू इंपोर्टेंट रिएक्शन मैंने लिए हैं। जैसे इन रिएक्शनों को आसान भाषा में कैसे समझें कि जैसे AgNO3 रिएक्शन आपसे दे दी जाए बोर्ड परीक्षा में, प्लस में आपका दे दिया है NaCl। तो इन दोनों रिएक्शन को आप कैसे समझोगे? तुरंत करोगे, 10 सेकंड में इसको मैं बताऊंगा कि Ag पर बेटा होता है हमेशा प्लस,
NO3 पे होता है हमेशा माइनस, Na पर प्लस होगा और Cl पे क्या होगा माइनस। ये प्लस वाला पार्ट Cl यानी माइनस वाले के पास जाएगा, बात समझ में आती है, और ये प्लस वाला इस माइनस वाले की तरफ जाएगा। ठीक, तो ये Ag और Cl प्लस माइनस दोनों मिलके मेरे बेटा बनाएंगे AgCl, बात समझ में आती है। तो Ag को कहते हो सिल्वर और Cl को बेटा क्लोराइड। ठीक है, तो क्या बना मेरा सिल्वर क्लोराइड, प्लस सेकंड में मेरा बनेगा Na और प्लस NO3। तो ये दोनों जब आपस में मिलेंगे, दोनों जब आपस में मिलेंगे तो प्लस वाला पद बेटा हमेशा पहले का NaNO3। Na को क्या कहते हो सोडियम, NO3 को नाइट्रेट, क्या कहोगे नाइट्रेट, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट। इसके बाद आगे कि एक रिएक्शन और मैंने दी आपको कि CH3COOH, इसको बेटा पढ़ते हो एसिटिक अम्ल। क्या पढ़ते हो एसिटिक अम्ल, बात समझ में आती है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इस रिएक्शन को प्लस माइनस से कर दो कि OH इस पर क्या होगा बेटा माइनस और इस पर क्या होगा प्लस। ये प्लस और माइनस में के क्या बनाएंगे OH और H जब भी मिलेंगे तो हमेशा बनेगा मेरा बेटा H2O। क्या बना H2O। प्लस में आपका क्या जाएगा कि Na जो है वो इसके स्थान पे आ जाएगा H के स्थान पे, तो ये हमारा बनेगा CH3COONA। Na इसके स्थान पे लग गया तो Na को बेटा कहते हो सोडियम, और इस पूरे वाले भाग को इतने को क्या कहोगे एसीटेट, तो इसका नाम होगा सोडियम एसीटेट। ठीक, अगली रिएक्शन हमारी अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न हो। कैसे हो, एक ही दिशा में संपन्न होती हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं, जिससे एक ही प्रोडक्ट बनेगा, उसको वापस नहीं लाया जा सकता। जैसे KClO3 यानी पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। अब इस पोटेशियम क्लोरेट को जब भी हम गर्म करेंगे तो KCl बनेगा, प्लस में आपका बनता है O2 यानी ऑक्सीजन। अब इसको बैलेंस करो कि इसके दो मॉलिक्यूल ले जाते हैं, तो यहाँ पर K की संख्या मेरी बेटा 2 हो गई और Cl की 2 हो गई। ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पर 6, क्योंकि 3 है और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ऑक्सीजन हो जाएंगे 3, या 3 तो है ही पहले से, और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ऑक्सीजन हो जाएंगे मेरे बेटा यहाँ पर 6। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने अभी मेरे 2 है, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 6 के लिए 3 का। ठीक है, अब K की संख्या मेरी 2 है तो इसके आगे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो K की भी संख्या मेरी 2 हो गई, Cl की भी 2 हो गई, तो मेरा मिलके ये क्या बनाया 2KCl, तो इसको कहोगे पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक बेटा, रिएक्शन को बैलेंस करके मैंने आपको दिखा दिया। अगली रिएक्शन है हमारी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं। कैसे दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में संपन्न हो, दोनों तरफ, तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे PCl5 को गर्म करने पर, अब जैसे बेटा PCl5 मैंने ले लिया, अब इस PCl5 को जब मैं गर्म करूंगा तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो PCl5, तो Cl यहाँ पर कितने बेटा मेरे 5, तो 3 इसके साथ आ जाएंगे, 2 अलग चले जाएंगे। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर क्या रह जाएगा फिर PCl3 और यहाँ हो जाएगा Cl2। ठीक, इसको गर्म करेंगे तो PCl3 और Cl2 में विभाजित होगा, जब इसको ठंडा करेंगे इन दोनों को तो पुनः मेरा ये बनके तैयार हो जाएगा। ठीक, ऐसे देखो कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम बेटा गर्म करेंगे तो मेरा बनेगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और CO2 कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक,
जब इसको गर्म करेंगे तो ये दोनों चीज बनेगी, जब इसको ठंडा करेंगे पुनः ये चीज बन के तैयार हो जाएगी। फिर है आपकी अगली रिएक्शन है हमारी अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणु में टूट जाए, यानी पदार्थ के अणु होंगे वो दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए, यानी विभाजित हो जाए। जैसे AgCl, AgCl होता है बेटा मेरा सिल्वर क्लोराइड। AgCl मेरा क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड। और जैसे ही AgCl को सूर्य के प्रकाश में रखा जाएगा तो वो Ag और प्लस Cl2 दो भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है? दो भागों में टूट गया, Ag अलग हो गया, Cl अलग हो गया। Ag की संख्या यहाँ पर कितनी है? 2, यहाँ कितनी है? 1। तो इसको बैलेंस करने के लिए इसके आगे 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, अगली रिएक्शन हमारी द्वय विस्थापन अभिक्रिया। तो द्वय विस्थापन क्या होंगे? जिनमें दोनों का आदान प्रदान होगा। देखो, जिन अभिक्रियाओं में यौगिकों के आयनों की अदला बदली हो जाए, क्या हो जाए? आयनों की अदला बदली होती है, उनको क्या कहते हो? द्वय विस्थापन अभिक्रियाएं कहा जाता है। जैसे इसका एक नाम और होता है उभय अपघटन। उभय अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, कहा जाता है। इसको उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है और द्वय विस्थापन। इसको भी हम प्लस माइनस बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे कि AgNO3 है ना, Ag को क्या कहते हो बेटा? सिल्वर। ठीक है, और NO3 को कहते हो नाइट्रेट। ये हमारा हो गया सिल्वर नाइट्रेट। Na को बेटा कहते हो सोडियम, Cl को बेटा कहते हो क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब देखो इसको बैलेंस करो कि Ag पर क्या होता है? प्लस। ठीक है, NO3 पर क्या होता है? माइनस। इस पर क्या होगा? प्लस, और इस पर क्या होगा? माइनस। तो ये प्लस इस माइनस वाले के पास। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा AgCl प्लस ये प्लस वाला इस माइनस के पास, तो ये हमारा बनाएगा NaNO3। नाम तो मैंने आगे बता ही दिया था। AgCl को सिल्वर क्लोराइड कहेंगे इसको, और इसको कहेंगे सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, अगली रिएक्शन हमारी एक और, इस रिएक्शन को मैंने बोला है कि अगली रिएक्शन हमारी, इस रिएक्शन को एक और को समझो। मैं आपको देता हूं कि जैसे मैंने ये कहा कि CH4 है बेटा, और ये मेरी Cl2 है। ठीक है, अब CH4 मेरा क्या है? मैथेन, और Cl2 मेरी क्या है? क्लोरीन। इसकी ये रिएक्शन ये भी इंपोर्टेंट पूछी जाती है, जब मैथेन की क्लोरीन से क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? तो बनता है मेरा CH3Cl प्लस HCl। इसको कहते हो मैथेन का क्लोरीनीकरण। इस रिएक्शन को मैं आगे बताऊंगा इसी चैप्टर में। ठीक, फिर हमारा संक्षारण, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। संक्षारण क्या है? कि अधिकांश धातुओं की सतह कैसी होती है? चमकदार होती है, जो नमी तथा वायु के संपर्क में खुला छोड़ देने पर धीरे धीरे उनकी सतह की चमक कैसी हो जाती है बेटा? समाप्त हो जाती है। ठीक है, तथा एक परत बनना प्रारंभ हो जाती है। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3 इंटू NH2O। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3 इंटू NH2O। ये किसका सूत्र होता है बेटा? मेरा जंग का। किसका सूत्र होता है? ये जंग, ये मेरा जंग का सूत्र होता है। ठीक, अब ये भी बात सही है। अब इससे हानियां क्या क्या होती हैं? हानियां ये होती हैं कि लोहे की वस्तुओं, जैसे लोहे की वस्तुएं हैं, मकान है, रेलिंग है, पुल के ढांचे, इन पे जब लोहे की परत जब चढ़ जाए, लोहे की वस्तुएं जब बनाई जाती हैं, इनसे बनती हैं, तो जो लोहे की परत पे धीरे धीरे एक अलग लेयर बनने लगती है, जो धीरे धीरे गलने के बाद कैसी हो जाती है? खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वो लोहे की जो वस्तुएं जो बनी होती है वो जल्दी समाप्त हो जाती है, यानी कुछ संचारित होने देती है, यानी नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, फिर है इसके बचाव के उपाय। तो इसको कैसे हम सुरक्षित रखें? तो सबसे पहले इसे सुरक्षित रखने के लिए लोहे से बनी वस्तुओं पर पेंट कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए बेटा? पेंट कर देना चाहिए। नंबर 2, लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए टिन की परत चढ़ा देनी चाहिए। नंबर 3, कि ग्रीस या तेल का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक बेटा।